अच्छा मुझे ये बताइए, क्योंकि हम तो इसे जोक के तौर पर सुनते हैं कि भाई मरने के बाद आदमी ऊपर पहुंचा और बोला कि मैंने मंगल और शनिवार को तो नॉनवेज खाया नहीं था, तो मुझे पाप लगा नहीं, तो भगवान ने कहा भाई सातों दिन बराबर होते हैं। तो ये शनि देव को प्रसन्न करने के लिए, उनके दर्शन पूजन और दान दक्षिणा के लिए, क्या शनिवार का दिन ही है या उनकी दृष्टि में भी सातों दिन बराबर हैं, कभी भी कर सकते हैं? मैडम आप एक बात समझ लीजिए कि ये वार तो उसका प्राइमरी डे है। जैसे रविवार यदि सूर्य की पावर एक्स्ट्रा है, क्योंकि रविवार के दिन पहली होरा, होरा मीन्स पहले 60 से 90 मिनट का समय है, उसको होरा बोलते हैं हमारे पंचांग के सिस्टम में। इंडियन जो पैटर्न है पंचांग, उसमें होरा कैलकुलेट करते हैं। तो जो भी वार है वो पहली होरा के नाम पे रखा है। संडे को पहली होरा रवि की होगी यानी सूर्य की होगी, मंडे को पहली होरा चंद्र की होगी। तो जो पहली होरा वाला है वो दिन उसको दे दिया। तो संडे मंडे यानी रविवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, राहु केतु का कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, तो कोई वार नहीं है। तो शनिवार के दिन पहली होरा शनि की होती है, तो इसलिए उसकी ओनरशिप दे दी। शनि देव नॉर्मली प्रॉब्लम्स के ही प्लैनेट हैं, तो आपको उस दिन तो उनको खुश कर ही लेना चाहिए। हालांकि अगर वो दिन रह गया, नहीं कर पा रहे, बिजी हैं, तो किसी भी दिन संडे छोड़ देना बस। बाकी किसी भी दिन शनि की होरा आती है, वो पंचांग में डाल के देख लें, आजकल तो बहुत सारी ऐप में लिखा होता है। उस होरा को पकड़ लीजिए, वो जो 1-1.5 घंटे का समय होता है दिन में और रात में, मल्टीपल टाइम्स आती है। उस होरा के अंदर अगर आप वही काम परफॉर्म करेंगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा जो शनिवार को मिलता है। तो ये ज़रूरी नहीं है हर रोज़ करना है, करिए। शनिदेव मना थोड़ी करेंगे, मेरे मंदिर क्यों आए शनिवार को, मैं छुट्टी भी चल रहा हूँ। वो सैटरडे संडे थोड़ी वर्किंग है, हाँ। वो तो 7 डेज वर्किंग है, 365 डेज वर्किंग है। आपका जब मन करे आप चले जाइए। अगर थोड़ा ज़्यादा लगता है तो वो होरा पकड़ लीजिए बस। मेरे जीवन में अगर कोई दुख नहीं है, तनाव नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, शनि की 7.5 नहीं चल रही है, दशा महादशा भी नहीं चल रही है, क्या तब भी मुझे जाकर के शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए उनके दर्शन पूजन पाठ करना है, या जब मुसीबत आएगी विपत्ति आएगी तब शनिदेव को याद करेंगे? देखिए विपत्ति में तो सभी करते हैं, जो पहले से तैयारी करें वही एक्सपर्ट है। बुरे समय का प्लान तो पहले ही करते हैं ना हम भी। आज आप बताइए मेडिकल इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? कोई 20 22 25 की उम्र में मेडिकल इंश्योरेंस करा लेता है कि जब मैं 50 55 60 साल का होऊंगा तब अगर हॉस्पिटलाइजेशन होगा तो पैसे कहाँ लाऊंगा। तो आज से वो इंश्योरेंस की EMI भुगतता है। मेडिकल इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। तो यानी बुरे समय की तैयारी आज से। ठीक बात। तो आप अगर आज ही से शुरू हो जाएंगे तो बुरा समय आएगा ही क्यों। और अगर आया तो वो इतना हल्का हो के आएगा कि आपके ऊपर से कब चला गया पता ही नहीं पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो ये तो स्पिरिचुअलिटी इज़ वे ऑफ लाइफ, भक्ति इज़ वे ऑफ लाइफ। सबको खुश रखें, सारे देवी देवताओं को, और अगर नहीं करना तो एटलीस्ट महादेव को तो खुश ज़रूर रखें, ताकि वो सबको सेटल करके रखेंगे, क्योंकि इन्हीं सबके देव हैं महादेव, और या फिर विष्णु जी हो गए, उनको खुश रखें तो सारी चीज़ें अलाइंड रहती हैं, ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। बट इंडिविजुअली, क्योंकि दशा अंतरदशा ट्रांजिट की हम बात कर रहे हैं, हम ढैया की बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो शनि को खुश रख लेने में भलाई है, लॉन्ग टर्म फायदा है। ये जो शनि का वक्री पीरियड वाला टाइम है 13 जुलाई के बाद से, क्या इसमें कुछ मूड स्विंग या चिड़चिड़ापन, अकेलापन ऐसा भी नॉर्मली देखने को मिलेगा? अगर इसका असर चंद्रमा पे आ रहा है, देखिए चंद्रमा मूड है, अगर शनि ने चंद्रमा को खराब किया, मूड गया, हेल्थ गया, वेल्थ गया, एजुकेशन गया। लेकिन जिसकी कुंडली में शनि का उस पर असर नहीं जा रहा चंद्रमा पे, वो मस्त रहो। लेकिन अगर ये समझ लीजिए, मान लीजिए शनि जैसे पाइसेस, मैं आपको एक सीक्रेट देता हूँ, शनि अभी पाइसेस राशि में, पाइसेस राशि के अंदर अगर कोई प्लैनेट है तो वो नॉर्मल रिजल्ट नहीं है, वो स्पेशल रिजल्ट मिलेगा, ये तय है। अच्छा वाला स्पेशल या दोनों हो सकता है। मान लो किसी का पाइसेस राशि में सूर्य बैठा है, हाँ, और शनि वहाँ से जा रहा है, तो ये दोनों तो दुश्मन है। हाँ, तो ये तो करियर की चौपट कर देगा, ये करियर छोड़ेगा नहीं, ये तो गया। इसके लिए तो तैयारी समझ लीजिए, ये तो गया। जॉब में तो ये तो मेजर इशू आने वाला है, या फादर की हेल्थ को या खुद की हेल्थ को सीरियस इलनेस आने वाली है, वेरी सीरियस। दावे से आप कह रहे हैं? 100% चेक कर लीजिएगा। 12 नंबर राशि, उसको करियर के लिए बहुत डिफिकल्ट समय है, अगर सूर्य वहाँ बैठा है। अगर शनि वहाँ बैठा है मान लीजिए, तब भी यही है, तब फादर हो सकता है बच जाए, लेकिन करियर में मेजर चैलेंजेस आने वाले हैं। अगर राहु वहाँ बैठा है पाइसेस का, और तब शनि वहाँ से जा रहा है, डिफिकल्ट समय है करियर में, संभल लीजिएगा। और अगर केतु वहाँ बैठा है पाइसेस में, जब शनि वहाँ से जा रहा है,
तो डिफ़िकल्ट समय, वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैंने 5 प्लैनेट तो आपको गिना दिए। अगर मैं ये पकड़ूं कि 12 नंबर राशि में इस दुनिया में, मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 100 करोड़ लोग हैं, जस्ट एन एग्जांपल, हाँ। तो 12 नंबर राशि में लगता है 15-20% लोगों का कोई ना कोई प्लैनेट हो गई। उसमें से अगर मैं आधा पकड़ लूं तो ये 5 में से कोई ना कोई हो गई। तो इसका मतलब वर्ल्ड वाइड 5 से 10% लोगों का करियर पर तो सीधा इम्पैक्ट है। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हाँ। अब जितने लोग काम कर रहे हैं उसका लगभग 5 से 10% का अगर झटका आया तो वो कितना नीचे तक जाएगा और उसका जॉब मार्केट में क्या असर पड़ेगा, बस यही बता रहा हूँ। तो आपने अपनी कुंडली खोल के और विचार करना शुरू करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अब ये परेशानियां अगर आ रही हैं तो फिर वो उपाय जो आपने बताए हैं वो करने पर थोड़ी राहत मिलेगी। डेफिनेटली। इसमें कोई हम शंका या किंतु परंतु ना कोई करें। ज़रूरत नहीं है, कोई शंका की ज़रूरत नहीं है, शुरू हो जाइए। अब ये कैसे समझें कि शनि ही जड़ है परेशानी जो पैदा हो रही है? ये तो कुंडली देख के पता पड़ेगा, क्योंकि और भी तो प्लैनेट है, राहु केतु है, वो कौन सा, ठीक है, बृहस्पति भी कुछ जगह बहुत ख़राब रिजल्ट देता है, तो वो भी अगर किसी का ख़राब हो रहा होगा। जुपिटर की बात हुई तो मैं आपको इसका भी एग्जांपल देता हूँ। जिसकी भी कुंडली में जुपिटर एरीज में है बर्थ चार्ट में, उनके लिए प्रेशर का समय है, या जुपिटर जेमिनी का है यानी मिथुन राशि का, इन दोनों के लिए प्रेशर का समय चल रहा है। चाहे और किसी को देखो मत देखो, जुपिटर को देख लेना। हर प्लैनेट अच्छा या खराब दोनों रिजल्ट देता है। कब अच्छा देगा कब खराब देगा ट्रांजिट दशा अंतरदशा बताएगी, प्लस हु इज द बॉस, शनि, वो बताएगा। क्योंकि शनि समय है, शनि अच्छा समय अच्छा, शनि खराब समय खराब। ये शनि की पूजा वाली जो बात मैंने आपसे पूछी है, आई एम श्योर मेरे व्यूवर्स में ज़्यादातर लोग शनि की पूजा ज़रूर करते होंगे, मंदिर जाते होंगे। अब तो हम हर मंदिर में जहाँ दर्शन के लिए जाते हैं वहाँ पे शनि मंदिर भी एक अलग से बना हुआ हमें दिखाई देता है। तो हमें से ज़्यादातर लोग शनि की पूजा भी करते हैं, उससे जुड़ा हुआ दान दक्षिणा भी देते हैं। बावजूद इसके ज़्यादातर लोग दुखी भी हैं। तो क्या ये जो हमारी पूजा पद्धति है, जो हम खुश करने की कोशिश शनिदेव को कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे कोई बड़ी गलती है हम लोगों की? अगर आप देखें, बहुत सारे लोगों को कहते हैं कि मेरे साथ ये छोटी उम्र में हो गया, मैंने तो अभी ये देखा ही नहीं, या मैंने तो इस तरह का कुछ क्राइम या पाप किया ही नहीं था, लेकिन मुझे बैड रिजल्ट मिल रहे हैं। शनि, मैंने तो क्या किया था? शनि तो पापों का परिणाम है ना, मैंने पाप किया ही नहीं। तो भैया तो पिछले जन्मों से कैरी फॉरवर्डेड है। शनि का काम तो रिकॉर्ड करना है कि 3 जन्म पहले तुमने ये किया था, अब जवाब दूंगा, समय अब आया है। वो अलग बात है, जब समय आया तो तुम्हारे 3 जन्म निकल गए। जब समय आया, अब आप देखिए, अब ये लोग कहेंगे कि 3 जन्म 5 जन्म 7 जन्म पहले, कौन रिकॉर्ड कर सकता है, कौन विटनेस है? विटनेस कोई नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो आप एग्जैक्टली कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि शनि जब जाएगा तो ये करने वाला है? 1। और अगर आपने गलत किया ही नहीं तो शनि गलत परिणाम कैसे देगा? इसका मतलब इस जन्म में नहीं किया तो पहले किया होगा। तो बोले साहब पहले किया होगा, मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा सा, हमारे व्यूअर्स के लिए, ऑडियंस के लिए, जो ये बहुत भ्रांति है, मैं इसको 1 मिनट में दूर कर देता हूँ। मान लो किसी की कुंडली में योग है कि जब शनि पाइसेस में आएगा वो उसके लिए डिजास्टर करेगा, ठीक है जी। आज उसकी उम्र 18 साल है। पिछली बार जब वो पाइसेस में आया था 30 साल पहले आया था, ठीक है। उसने कहा कि जब पिछली बार शनि 11 नंबर राशि में आया था तो तुमने कुछ पाप किया था जिसका परिणाम मैं 12 नंबर राशि में आके चुका दूंगा। ओके, एग्रीड। इस बार जब शनि 11 नंबर राशि में आया, उसकी उम्र बहुत छोटी थी, 10, 12, 15 साल की थी, तो उसने कुछ किया ही नहीं। तो बेचारा स्कूल जा रहा था, पढ़ रहा था, एग्जाम दे रहा था, क्लियर कर रहा था, और कुछ नहीं। तो उसने तो कुछ ऐसा ब्लंडर किया नहीं। लेकिन पिछली बार किया था, तो बोले पिछली बार क्या था, यानी पिछले जन्म में। तो पिछले जन्म में तो इसकी उम्र कितनी रही होगी, जो भी रही होगी लास्ट में, डेथ से पहले। ऐसा नहीं है। ये कहा, किसने कहा कि पिछला जन्म इंसान का ही मिला? कबूतर की उम्र कितनी होती है, चील की उम्र कितनी होती है, चींटी की उम्र कितनी होती है, सांप की उम्र कितनी होती है, सबकी अलग अलग होती है, सारी स्पीशीज़ अलग हैं। तो सबकी एज का फ़र्क है। उधर भी रहा होगा, हो सकता है 2 या 3 जन्म इसमें निकल गए हों, तब तक शनि जब तक आया हो। 30 साल में तो कई निकल जाते हैं मैडम। डॉग की एज भी 14-15 साल ही तो होती है, तो 30 साल में तो 2 बार निकल गया। अगर उसी फॉर्मूला को लगा लो, मैथमेटिक्स को ही, कुछ भी मत सोचो, तब भी 2 जन्म तो निकल गए बीच के। कुछ ना कुछ किया होगा, उसका परिणाम आप भुगतेंगे। ऐसे ही होता है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि
पिछले जन्म में क्या हुआ हमें नहीं पता, बिल्कुल ठीक बात है। इसी को ठीक करिए, आगे चलिए, जो है वो सामने है, उपाय करिए, सेटल करिए, आगे चलिए। लेकिन दिस इज लाइफ। वो जो मेरा सवाल था कि क्या हम कोई गलती कर रहे हैं पूजा पाठ में या शनि को प्रसन्न करने में? मैडम, पाप कितना बड़ा किया था, सॉरी मैं आपका क्वेश्चन मिस कर गया था, पाप कितना बड़ा किया था, प्रायश्चित भी तो उसी के हिसाब से होगा ना। अगर छोटा सा किया होगा तो जिसने 2 बार ही मंदिर गया, एक ही बार गया, शनि महाराज गलती होगी, बोले जा निकल फ्री है। एक बेचारा लगा हुआ है 5 साल 3 साल 2 साल, शनिवार साहब मान जाओ सर मान जाओ सर, शनि वगैरह नहीं, अभी और आओ 2 साल और आओ। तो जितना बड़ा पाप करके आए हैं, परिणाम यानी प्रायश्चित भी उसी के हिसाब से बड़ा होगा। अगर छोटा किया तो 1-2 बार में फ्री हो गए। आप एक छोटी सी बात समझो, आप सड़क पर चल रहे हैं, आपने लाल बत्ती क्रॉस कर दी, छोटा चलाना आया, ओवर स्पीडिंग में थोड़ा बड़ा आया, कोई आपने बड़ा ही क्राइम कर दिया, तो चालान का साइज़ बड़ा होगा, उसका वैल्यू ज़्यादा होगा, तो आपको चुकाना पड़ेगा। ऐसे ही छोटा क्राइम किया तो छोटी सज़ा, बड़ा किया तो बड़ी सज़ा, ऐसे ही होता ना। ठीक बात है। तो जैसा पाप किया वैसा ही रिजल्ट आने वाला है। पाप बड़ा किया तो ज़्यादा बार जाना पड़ेगा, लेकिन मनाना तो पड़ेगा, क्योंकि अब मना लिया तो ठीक है, अगली बार फिर पता नहीं क्या बनेंगे। और अगर फिर कुछ बने और तब पता ही नहीं हुआ कि शनिदेव भी होते हैं और वहाँ भी जाने से मुक्ति मिल सकती है, तो यहीं सेटल कर चलो। इंसान का जन्म बहुत बढ़िया है, तभी उसको बेस्ट माना है। सारी स्पीशीज़ में ह्यूमन इज़ द बेस्ट। क्यों? क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा सेंस है, वो अच्छा बुरा देखता है, समझता है, प्लान कर सकता है। तो वो कर लीजिए, फिनिश कर दीजिए, परेशानी नहीं आएगी, अगले में पता नहीं क्या होगा। शायद इसलिए रामायण में लिखा हुआ है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अब मेरे व्यूवर्स के लिए उन्हें एक संकेत मिल सके, तो ये जो शनि का वक्री होना है, शनि की जो उल्टी चाल है, उसका किस पर क्या प्रभाव रहने वाला है, अगर एक सांकेतिक रूप में हमें पता चल जाए? देखिए, एरीज वालों, अगर हम सारी राशियों की बात करें, हाँ। एरीज से लेके एक 2 लाइन में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत बढ़िया है, बहुत जगह बहुत ही अच्छा है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एरीज की बात करें, यानी मेष राशि वालों के लिए प्रॉपर्टी खरीद लीजिए, बहुत बढ़िया समय है। बहुत समय बाद ऐसा समय आएगा, मौका ना गवाइए। शनि प्रॉपर्टी देने वाला है, नहीं खरीदोगे, खर्चा तो वैसे ही होना है, पैसे तो बचने नहीं, तो कहीं इन्वेस्ट ही कर लो, प्रॉपर्टी में कर लो। टॉरस की बात करें, फैंटास्टिक टाइम, मज़ेदार, क्योंकि बृहस्पति भी सपोर्ट में बैठा है और शनि तो 11वां हो गया। करियर की नई अपॉर्चुनिटी वाली है, फाइनेंशियल गेन होना ही है, प्रोवाइडेड उनके चार्ट में कोई नेगेटिव योग, नेगेटिव दशा नहीं चल रही हो। ओवरऑल टॉरस फैंटास्टिक टाइम, शनि आपको देने आए हैं, भैया ले लो। जॉब चेंज करनी है कर लो, करियर में कुछ अपग्रेड करना है, ट्रांसफ़र लेना है, ले लो, हो जाएगा। अभी ये समय बहुत बढ़िया चल रहा है। जेमिनी की बात करूं, थोड़ा सा मिक्स्ड है, जुपिटर ट्रांसफॉर्मेशन दे रहा है, राहु वैसे थोड़ा सा तंग कर रहा है, ऊपर से शनि रेट्रोग्रेड हो रहा है। मीडियोकर समय, थोड़ा केयरफुल रहिए, हेल्थ को संभाल लीजिए, अपनी और मदर की। कैंसर वालों के लिए बढ़िया समय, धार्मिक यात्राएं बढ़िया कर लीजिए, जुपिटर भी ठीक रिजल्ट दे रहा है, राहु ने भी, केतु ने भी थोड़ी जान छोड़ दी है इनकी, वो थोड़ा दे आर सेफ। फॉर देम इट इज़ अ गुड टाइम। कैंसर वालों के लिए भी बढ़िया समय, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अमेजिंग टाइम। एरीज, कैंसर यानी मेष राशि और कर्क राशि, कर्क राशि के लिए बहुत बढ़िया समय है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है कर लीजिए, बहुत बढ़िया समय चल रहा है। अब आते हैं लियो पे। लियो राशि यानी सिंह राशि, इनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट समय है। वैसे ही राहु केतु ने तंग किया हुआ है, ऊपर से शनि देव रेट्रोग्रेड होकर और यहाँ बैठे हैं, यानी पावर बढ़ गई है, तो मूड थोड़ा ऑफ रहेगा। परेशान मत होइएगा, ज़्यादा मूड ऑफ रहो तो पानी में थोड़ा सा दूध डाल के उससे नहा लीजिए, मूड भी ठीक रहेगा, हेल्थ भी ठीक रहेगी, पैसे भी आते रहेंगे, ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं रहेगा। ये करते रहिए, फ़ायदे में रहेंगे। अब आते हैं नंबर 6। अच्छा, लियो वालों की अष्टम ढैया भी चल रही है, और नंबर 6 यानी कन्या राशि है, जिसको वर्गो कहते हैं। वर्गो को तो बिल्कुल सीधा डायरेक्ट उसकी रेंज में है ना। अगर चंद्रमा या लगन आपका वर्गो, तो शनि 7वें में बैठ के सीधा देख रहे हैं। इनका भी थोड़ा मूड गड़बड़ रहने वाला है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा हेल्थ को संभाल लीजिएगा। रिजल्ट थोड़ा डिलेड है, डिनाइड नहीं है, मेहनत करते रहिए, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। 7 नंबर राशि, 7 नंबर राशि के लिए तो गोल्डन टाइम है। करियर, कोई लोन वोन रीपेमेंट करना है कर दीजिए, कोई नया लोन लेके प्रॉपर्टी खरीदना है कर लीजिए। जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो करियर से रिलेटेड स्पेशली सेटल हो जाएंगी।
लेकिन ननिहाल पक्ष के लोगों का थोड़ा ध्यान रखें, मदर का थोड़ा ध्यान रखें, वहाँ पे हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस उन लोगों को फेस करने पड़ सकते हैं, उनका थोड़ा ध्यान रखें। स्कॉर्पियो की बात कर रहे हैं, स्कॉर्पियो के लिए इज़ अ डिफ़िकल्ट टाइम, डिफ़िकल्टी इंक्रीजिंग, शनि की पावर बढ़ रही है, हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन, संतान, रोमांस थोड़ा संभाल के, वरना दिक्कत होगी। स्टमक संभाल लीजिएगा, पेट में दिक्कतें रहेंगी, हेल्थ में स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है या जॉइंट्स में पेन हो सकता है। बी केयरफुल, जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। पैर, आँख और जॉइंट स्पेशली ये फोकस एरिया रहेगा, इसका ध्यान रखें। नंबर 9 राशि सजिटेरियस, अगर कोई लकी है तो वो ये है। अच्छा, सजिटेरियस, इसको तो शनि दे रहे हैं, इसको बृहस्पति दे रहे हैं, इसको जो दे रहा है ये तो बेस्ट है इस वक्त। सजिटेरियस इज़ नंबर 1। अगर आप पूरी 12 में से एक कहेंगे कि विच वन इज़ द बेस्ट, सजिटेरियस। जो करना है कर लो, बहुत बढ़िया समय है। हेल्थ, वेल्थ, करियर, किसी की शादी नहीं हो रही है, करियर नहीं चल रहा है, कुछ स्टार्टअप डालना है, कुछ शुरू करना है, जल्दी करो। टाइम स्टार्टिंग 13 तारीख, दिन ही नहीं बचे अब तो। उसके बाद नंबर 10 राशि, ये शनि की खुद की राशि है। हाँ। इनके लिए शनि 3rd हाउस में, भैया बहुत मेहनत कराने वाला है, शॉर्ट ट्रैवल भी करा सकता है, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें, किस्मत थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करके रिजल्ट देगी, लेकिन रिजल्ट अच्छा देगी, ये तय है। साइन नंबर 11 विच इज़ कुंभ राशि, एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि के लिए शनि 2nd हाउस में, पैसा संभाल लो, थोड़ा पैसा बचा लो या सेविंग कर लो। अगर किसी को उधार मत दे देना, वापस आने में दिक्कत आ जाएगी। उधार में माल ना बेचें जो बिज़नेस में हैं, उधार सर्विसेज ना दें, अदरवाइज़ पैसा मार्केट में फंस जाएगा। आपके लिए तो मैंने इस पॉडकास्ट में स्पेशल रेमेडी दी है, वो प्राइमरीली आप ही के लिए है, एक्वेरियस के लिए। अब लास्ट राशि पाइसेस, जहाँ शनिदेव खुद इस वक्त बैठे हैं, यानी चंद्रमा जिसका पाइसेस में है, मीन राशि में या लगन मीन है। हेल्थ के लिए थोड़ा प्रेशर, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, हेल्थ पे फोकस डालना पड़ेगा। करियर के लिए बढ़िया समय, कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटी आने वाली है, जुट जाइए, अगले साल बहुत ज़्यादा बढ़िया वेल्थ देगा, ये तय है। और 7.5 की चिंता ना करें, आपको देने आया है, कुछ लेगा नहीं, सिर्फ मेहनत कराएगा। मेहनत कर लीजिए और फ्री हो जाइए। शनि आपके लिए बहुत बढ़िया है। 1 से 12 राशि वाले जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, उन सब के लिए कुछ ना कुछ उन्हें मिल ही गया है। लेकिन एक और सवाल मेरे मन में हमेशा रहता है कि शनि से जुड़ी हुई इतनी कहानियाँ, इतनी बातें, इतनी भ्रांतियाँ हम सब के बीच में फैली हुई हैं कि ये समझना थोड़ा कठिन हो जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है। तो जब इतना विस्तार से शनि के बारे में आप समझा ही रहे हैं, तो ये भी बताइए कि क्या वाकई मार्केट में शनि को लेकर कुछ मिथ्स, कुछ भ्रांतियाँ, कुछ ऐसा फैला हुआ है? देखिए, शनि के नाम से लोग इसीलिए डरते हैं क्योंकि उनको लगता है सिर्फ नेगेटिव ही देने आया है। अब मैं आपको ये बताऊं, अभी हमने जो 12 राशियों की बात करी, मैंने उसमें कई राशियों के लिए बोला है कि करियर के लिए आउटशाइन करने का समय है, कैंसर के लिए, एरीज के लिए, लिब्रा के लिए प्रॉपर्टी खरीदने का समय है। सिर्फ प्रेशर किसको दिया? स्कॉर्पियो को। प्राइमरी सबसे ज़्यादा तंग किसको कर रहा है? स्कॉर्पियो को और लियो को, 2 ही तो हैं। तो 10 को तो अच्छा रिजल्ट दे रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि अच्छा रिजल्ट किस एरिया ऑफ लाइफ में दे रहा है, वो ले लो। हर प्लैनेट अच्छा बुरा दोनों रिजल्ट देगा, अलग अलग एरिया ऑफ लाइफ में देगा। भाई जिसमें आपको जिस जगह वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है उस लाइन में लगो ना, दूसरी लाइन में क्या कर रहे हो? अगर वो प्रॉपर्टी दे रहा है तो भैया प्रॉपर्टी ले लो। जब वो करियर में ग्रोथ दे रहा होगा तब वो ले लेना। जब वो कहे कि मैं तुम्हारी हेल्थ पे प्रॉब्लम करूंगा, तुम्हें परेशान करूंगा, एक लोन लेके यार फिर एक प्रॉपर्टी बना लेना। लोन की EMI जाती रहेगी, शनि महाराज सेट रहेंगे। शनि क्या करेगा? आपको अभाव में ही तो डालेगा। व्हाट इज सैटर्न? अभाव देगा और उससे अपना प्रभाव दिखाएगा, यही तो है। तो अभाव और फिर प्रभाव, तभी तो बताएगा कि आई एम द बॉस, आई एम सैटर्न, मैं शनि हूं। जब तक अभाव नहीं देगा, तो वो जिस एरिया ऑफ लाइफ में अभाव दे रहा है आप उसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, खत्म। अगर मैनेज ही नहीं कर पा रहे तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम है, शनि की नहीं। अच्छा, हाँ, मतलब शनि जो भी अभाव दे रहा है वो सब मैनेजेबल है। सब मैनेजेबल। शनि क्यों? सारे 9 के 9 प्लैनेट का अभाव मैनेजेबल है। क्या प्रॉब्लम है? आपको मैनेज करना है कि इस एरिया ऑफ लाइफ में वो चैलेंजेस दे रहा है, इसको सेटल कर लो यार, अभी इधर फोकस ही मत करो। हाँ। आप किसी दूसरे एरिया में फोकस कर लो। वो कह रहा है मैं इधर आपको तंग करूंगा, पूछ लो भैया कहाँ तंग नहीं करेगा, मैं वहाँ चला जाता हूँ।
लेकिन दो समस्या मुझे लगता है जीवन की ऐसी होती है जो जिसे हम अवॉइड नहीं कर पाते हैं। पहला तो अगर आपका बिजनेस या करियर, आपकी जॉब में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उधर से ध्यान हटा के और किधर लगा लो। और दूसरा रिश्ता, मुझे ऐसा लगता है कि आपका स्पाउस, आपका पार्टनर अगर उधर नहीं बन रही है तो कैसे वहाँ से ध्यान हटा के कहीं और लगा लिया जाए। बिल्कुल ठीक है। मैडम, अगर आप जॉब में हैं और आपको वहाँ प्रॉब्लम आ रही है, भैया बदल लो यार। सरकारी में हो तो ट्रांसफ़र ले लो, नहीं हो रहा तो कोई उपाय कर लो। और अगर काम करने का मन नहीं, छोड़ो, कुछ स्टार्टअप डाल लो। ये तो शनि पाइसेस का तो स्टार्टअप खुलवाने के लिए आया है, और टेक के तो स्टार्टअप ज़बरदस्त चलने वाले हैं, आप देख लीजिएगा। लेकिन नौकरी में अगर दिक्कत शनि दे रहा है तो वो एक ही जगह दे रहा है, बदल के अगर करेंगे आप तो बदल के देंगे तो फिर भी थोड़ा सा कुछ उपाय कर लीजिए, कुछ बदल लीजिए, नई जगह जाएंगे, सेटल होने में थोड़ा समय लगता है, 4-6 महीने तो लग ही जाते हैं, समय ही तो काटना है। शनि क्या है? समय क्या कर रहा है? अभाव दे रहा है, उसके प्रभाव से मैं परेशान हो रहा हूँ। काट दो, 6 महीने 1 साल निकल जाएगा। हाँ। एक छोटी सी बात आता हूँ, हम भी कॉर्पोरेट में रह के आए हैं, बहुत साल जॉब में रहा। अगर आपका समय ठीक नहीं है, मान लीजिए 10 महीने का, आपको जॉब मिल गई, आपका नोटिस पीरियड 3 महीने का था, निकल गए। अब जब नोटिस पीरियड दिया तो कोई तो तंग करता नहीं, ये तो एग्जिट मोड में है। अच्छा, अब आपने जॉब चेंज कर लिया, आप नई कंपनी में गए, अभी तो आया है, सिस्टम प्रोसेस समझेगा, 2-3 महीने उसमें निकल गए, 3-3-6 निकल गए, 2 महीने हैंडल कर लो ना यार। इसको भी दिक्कत करने में दिक्कत है तो देन यू आर नॉट इंटेलिजेंट। आपको समस्या से, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं हमेशा बात करता हूँ, जो कॉर्पोरेट में रहे ना तो थोड़ा फ्लेवर वो वाला है। 2 तरह का माइंडसेट होता है, एक पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, एक होता है पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। 95% लोग पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है, 5% पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है। तो जो सॉल्यूशन सोचता है वो तो निकल जाएगा, जो कहेगा हाय ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं क्या करूं, मेरी दशा, मेरा पाप, शनि 7.5 ये वो। 10 मिनट साइड में रखो, ये सोचो ये प्रॉब्लम आई है, सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, रास्ता मिल जाएगा। लेकिन आप रास्ता खोज ही नहीं रहे, आप तो प्रॉब्लम के अंदर ही हो ना, आप तो रास्ता खोजने के लिए बाहर निकले नहीं। अरे निकलो ना, रास्ता तो खोजो, रास्ता निकल जाएगा। और वो लोग जो शनि की 7.5 में बर्बाद हो गए, मैं कहूँ कि बिल्कुल कंगाल हो गए, वो मतलब रास्ता नहीं ढूंढ पाया, आप ये कह रहे हैं? मैडम, वो ये भी तो हो सकता है कि उनकी अपनी बहुत सारी गलतियां हों। शनि तो सबको बर्बाद करने नहीं आया, वो तो कह रहा है मेहनत ज़्यादा करो। अब वो लॉटरी वॉटरी जुए में चले गए तो बर्बाद ही होंगे। आप समझिए, सैटर्न नेवर फॉलोज शॉर्टकट। वो कह रहा है ये सिस्टम प्रोसेस है, चलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अब ऐसे में 7.5 ही चल रही थी, दशा चल रही थी, अंतर दशा चल रही थी, ढैया चल रही थी। उसने वहीं स्टॉक मार्केट में चला गया और उसने अपने बहुत सारे पैसे उसमें लगा दिए। मान लो कोई फ्लक्चुएशन हुआ और वो इम्पेशेंट हो गया और वो एग्जिट कर गया और लॉस बुक करके आ गया। क्या करोगे बताओ? और उसमें उसकी क्या गलती है? तो नेचर ही था ना स्टॉक मार्केट का। तुम वहाँ क्या करने गए जब तुम्हारा समय नहीं था? तो सट्टा और लॉटरी का भी समय होता है, वो शुक्र आपको भले दे दे पर शनि नहीं देगा। वहां तो मेहनत से ही फिर शनि तो मेहनत से काम करेगा। वहाँ शनि आ जाए तो ये सीधा सीधा चलना शुरू कर दो। टेढ़े मेढ़े हुए नहीं और शनि ने पकड़ लिया नहीं। तो भाई अगर शॉर्टकट के चक्कर में पड़े हुए हो और शनि खराब है तो उससे काम नहीं बनने वाला है, वापस मेहनत शुरू करो। शनिदेव को प्रसन्न करने के हमने उपाय तो बहुत से समझ लिए, लेकिन आप ये भी बताएं कि जैसे शिव जी के लिए कहा जाता है भोले बाबा हैं, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो शनिदेव को प्रसन्न करने की हम कोशिश तो करें, लेकिन वो जल्दी प्रसन्न होते हैं, देर से होते हैं? थोड़ा देर लगता है, वो उतने भोले नहीं है ना। हाँ। वो शनि है, वो भोले नहीं है। हाँ। तो समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो कंटिन्यूटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा, शनि क्या है, खुद डेडिकेशन से जो भी काम करेंगे बड़ा डेडिकेटेडली करेंगे, चाहे वो अच्छा करे चाहे खराब करे, जो भी करेंगे डेडिकेटेडली करेंगे। तो उनको वैसे ही लोग पसंद हैं कि डेडिकेटेडली मेरी सेवा में आ जा या ये काम करने लग जा, डेडिकेटली फिटनेस पे काम कर, पसीना बहा, खूब मेहनत कर, ईमानदारी से, डेडिकेशन। तो डेडिकेशन इज़ द कीवर्ड फॉर सैटर्न। जैसे राहु के लिए जो कीवर्ड है वो डिसिप्लिन है, शनि के लिए जो कीवर्ड है वो है डेडिकेशन। तो आप जितना ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाएंगे उतना फायदे में रहेंगे, ये निकाल देगा, उतना जल्दी प्रसन्न होगा। हर शख्स का एक इष्ट देवता होता है, हर कुल की एक देवी होती हैं। तो शनि की अगर मैं बात करूं तो क्या वो हर कुंडली में उतना ही प्रभावी होते हैं, या मेरे लिए शनि थोड़ा कम प्रभावी है, उनका अच्छा या बुरा होना मेरे जीवन पे थोड़ा कम प्रभाव डालेगा, आपके जीवन पर उनका अच्छा या बुरा होना थोड़ा ज़्यादा प्रभाव डालेगा? ऐसा होता है क्या? बिल्कुल ऐसा होता है। मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। नॉर्मली जिसका राशि कर्क यानी कैंसर है या लियो है,
इन दोनों राशियों वालों के लिए थोड़ा शनि ज़्यादा तूफानी है, थोड़ा ज़्यादा तंग करते हैं, बाकी को इतना तंग नहीं करते। और शुक्र की राशि वाले, जैसे 2 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया यानी टॉरस, और 7 नंबर हो गया लिब्रा, इनको तो तंग करते नहीं है, सबसे कम तंग करते हैं। तो सबसे कम शुक्र, सबसे ज़्यादा चंद्रमा और सूर्य है। क्यों? शुक्र इनका फेवरेट फ्रेंड है, मित्र हैं, उसके लिए योग कारक हैं। और चंद्रमा और सूर्य के लिए ऐसा क्यों? तो चंद्रमा यानी कर्क राशि को अगर आप देखें तो 7वें घर में पड़ रहा है शनि की राशि, और 8वें घर में पड़ रहा है। तो 7 और 8 ये दोनों प्लैनेट, ये दोनों घरों का जो मालिक होगा बहुत खराब होगा। दशा की बात करें, 7वें 8वें घर की दशा बहुत कष्टकारी होती है, और ये तो दोनों का मालिक अकेला है, तो जब जब अकेला आएगा तो ये 2 के बराबर खराब करेगा। ऐसे ही बात करो लियो के लिए, तो 6ठा और 7वां, तो 6th इज पेन, प्रॉब्लम, टेंशन, प्रेशर, लोन्स, नौकरी, दर्द, तकलीफ, और 7वां तो वैसे ही मारा क्या है। तो लियो और कैंसर के लिए ज़्यादा तकलीफ वाला है, और शुक्र वालों के लिए कुछ नहीं है, बृहस्पति और इसके लिए न्यूट्रल है, बाकियों के लिए। क्या हर किसी को शनि की पूजा करनी ही चाहिए, या आपने कोई ऐसा शख्स भी देखा है, क्योंकि आप तो तमाम लोगों की कुंडलियां देखते हैं, जो शनि की पूजा भी नहीं करता है और शनि को प्रसन्न करने की कभी कोशिश भी नहीं की, लेकिन फिर भी जीवन में मंगल मंगल हो रहा है? ऐसा बहुत बार ऐसा होता है, ऐसा 1-2 बार नहीं, मैंने ये भी हज़ारों कुंडलियों में देखा है, ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कोई ना कोई दूसरा प्लैनेट उसे बचा रहा है। अगर आपको कोई एक प्रॉब्लम दे रहा है प्लैनेट और दूसरा कोई बचाने आ गया, तो आप थोड़ा सा सेफ हैं। जैसे, और वो सबसे बड़ा सेवर, जिसे सेवियर कहते हैं, वो बृहस्पति। बृहस्पति की दृष्टि आ गई, या कुंडली में शनि के ऊपर बर्थ चार्ट में बृहस्पति का एस्पेक्ट है, या उसके साथ बैठा है, शनि तंग करेगा नहीं उस कुंडली को, चाहे कैंसर की हो, चाहे लियो की हो, कोई भी हो। अच्छा, उसको नहीं करेगा, उसको तंग करना ही नहीं आया। लॉजिक समझेगा। बृहस्पति है धर्म के देवता, शनि है कर्म के देवता। धर्म ही कर्म है या कर्म ही धर्म है, दोनों बातें ट्रू है। जिसका धर्म ही कर्म है या जिसका कर्म ही धर्म है, उसका शनि क्या बिगाड़ लेगा? वो तो खुद ही ये कह रहा है कि ये करो, वो तो कुंडली में योग लेके आए, यानी हम तो कर ही रहे हैं, फिर क्या दिक्कत है? कोई जनरलाइज रूल क्या ऐसा है? वैसे तो मैं हमेशा ही सुनती हूँ कि पंडित जी या ज्योतिषी ये कहते हैं कि सबकी अलग अलग कुंडली होती है, वो देख के ही हम विचार कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा क्या सर्वमान्य नियम है जिसे अब देख के ये समझा जा सके कि मेरी कुंडली में शनि खराब है या अच्छे हैं? नहीं, वो तो इंडिविजुअल चार्ट देख के तय होगा, क्योंकि हर एक की राशि अलग होती है, नक्षत्र अलग होता है, प्लैनेट की स्ट्रेंथ अलग होती है, किसी की वीकनेस अलग होती है। बहुत सारे लोगों के लिए कुंडली में शनि राजयोग कारक है, जबकि वो कैंसर का या लियो वाला ही होगा, उसके लिए भी होता है, उसके लिए भी राजयोग कारक है। स्पेशल रूल होते हैं ज्योतिष में। हाँ। ये पॉसिबल है। हमेशा चंद्रमा या सूर्य के लगन या राशि वालों के लिए शनि खराब नहीं है, हमेशा खराब नहीं है। अगर खराब है तो ज़्यादा खराब है, क्वांटिफिकेशन अगर आप करो। लेकिन अगर कोई और बचाने वाला है, या कुछ ऐसे स्पेशल रूल्स है ज्योतिष के जो बताते हैं कि आपके लिए ये बेस्ट प्लेनेट है, अगर वो बेस्ट प्लेनेट शनि है तो आपको प्रॉपर्टी के दम पे किंग बना देगा, यानी वो प्रॉपर्टी में इतना राइज देगा। आपने देखा होगा कुछ ऐसे लोग होंगे, आप भी जानते हो बहुत सारे लोगों को, कि जिसने एक किसी भी प्रॉपर्टी में हाथ डाला, अचानक उसकी कीमत बढ़ने लगी। और कुछ बेचारे ऐसे होंगे जो खरीदो उसमें नुकसान, या उसकी ग्रोथ स्पीड सबसे कम। ये सब फर्क शनि का है। अगर शनि अच्छा है तो वो आपको प्रॉपर्टी का सिलेक्शन ही ऐसा करवाएगा जिसकी ग्रोथ होने वाली है। अच्छा, वो उसी जगह डलवाएगा पैसे, वहीं इन्वेस्टमेंट कराएगा। खराब है वो ऐसी जगह ले जाके फंसा देगा कि इसकी ग्रोथ नहीं होगी, या कोई डिस्प्यूट हो गया, कोर्ट केस चल रहा है, जाओ 20 साल कोर्ट में केस लड़ लो। या पेरेंटल चल रहा है, साहब हमारे दादाजी के टाइम केस चल रहा था, पिताजी ने भुगता, अब हम भी हैं कोर्ट में जाते हैं, पहले इसमें था, उसमें था, इसमें था, इसमें था, चौथी पाँचवीं कोर्ट चल गया, पीढ़ियों से कोर्ट में जा रहे हैं। शनि खराब है और प्रॉपर्टी को लेके जा रहे हैं, उसकी उतनी कीमत नहीं, उससे ज़्यादा पैसे आपने वकील को दे दिए। हाँ। इट हैपन्स, ये भी देखा गया। तो जो अच्छा है, अगर अच्छा है तो प्रॉपर्टी से बढ़िया आपको वेल्थ देगा, करियर शानदार करेगा। आपके जो जूनियर्स हैं ऑफिस में, वो आपके लिए बहुत बढ़िया सपोर्टिव होंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कहते हैं ये बड़ा लकी है, इसको हर जो होता है ना मैन पावर की हेल्थ, वो सपोर्ट हमेशा मिल जाता है। घर में हैं तो घर में जो मेड्स वगैरह होती हैं वो बड़े आराम से मिल जाती हैं, वो छोड़ती नहीं है उनके यहाँ, बड़े लंबे समय 10 साल 15 साल एक ही है, वही आप पूरे फैमिली मेम्बर की तरह रहे, आपको टेक केयर कर रहे हैं। ऑफिस में है तो उनको अपने जूनियर ऐसे मिल गए कि यार बहुत सारे को कुछ आता नहीं है, यही निकाल के लेगा, इसकी नौकरी भी यही चला रहा है। इट हैपन्स। और कोई बेचारा मल्टी टैलेंटेड आदमी,
शनि खराब है, नीचे वाले उसी के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करेंगे। तो जो प्लैनेट जिसका सिग्निफिकेटर है, ओनर है या कंट्रोलर है, अगर वहाँ प्रॉब्लम आ रही है तो कुंडली देखने की जरूरत क्यों है? वैसे ही पता पड़ेगा अगर शनि खराब है। आपके अगर जूनियर्स ऑफिस में आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करते हैं, आपका ऑर्डर नहीं लेते हैं, आपको सुनते नहीं है, समझते नहीं है, वैल्यू नहीं करते, शनि खराब है यार। शनि को ठीक कर लो, ये ठीक हो जाएगा सब। वो अपनी मर्जी से थोड़ी कर रहे हैं, वो करा रहा है शनि, इसलिए कर रहे हैं, उनकी क्या गलती। अब चलते चलते मैं ये चाहती हूँ कि क्योंकि 13 तारीख से 13 जुलाई 2025 से शनि वक्री हो रहे हैं, तो इसके बाद के टाइम पीरियड के लिए आप मेरे व्यूअर्स को कोई अपनी तरफ से राय दें। देखिए, मेरा मानना ये है कि जब शनि है पेन, प्रॉब्लम, टेंशन, प्रेशर के देवता, चंद्रमा पकड़ लो, वो खुशी के, हैप्पीनेस के, हेल्थ के, वेल्थ के, ओवरऑल चाइल्ड बर्थ के, एजुकेशन के देवता चंद्रमा है। चंद्रमा को पकड़ लो। शनि देव क्या है? शनि देव का रिप्रेजेंटेशन स्टोन है, पत्थर। और भोलेनाथ क्या है? शिवलिंग, वो भी स्टोन के ही तो बने हुए हैं। तो शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाते रहिए। सावन साथ में आ रहा है, सावन के टाइम में करते रहिए। और अगर स्थिति ज़्यादा खराब है तो चांदी का नाग नागिन का जोड़ा लेके शिव जी पर चढ़ा दीजिए। सावन के चारों सोमवार दूध चढ़ा दीजिए, साथ में रेगुलर करते रहिए। और उस दूध का चढ़ाने के बाद तिलक ऐसे ज़रूर करिएगा। शनि शांत हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। शनि है सांप, सांप का मुँह राहु, सांप की पूंछ केतु, और चंद्रमा है चांदी। तो चांदी का नाग नागिन का जोड़ा शिव मंदिर में चढ़ाने से, शिव क्या हैं? भोले, देवताओं के देव महादेव, खुद स्टोन के बने ना, वो तो स्टोन ही तो है अगर आप देखें तो। हाँ। हम उसकी भक्ति करते हैं, उन्हें महादेव, उसे शिवलिंग बोलते हैं। स्टोन है ना, स्टोन तो खुद से नहीं है। और वो भी काले उसका रंग representation का। काले रंग का। हाँ। देखिए ना, सीधा रिप्रेजेंटेशन है। शनि अगर खराब हो रहा है, शिव मंदिर में दूध चढ़ाना शुरू कर दिए, ठीक हो जाएगा। शनि, महादेव ने यहाँ क्या रखा? जहर, राहु, सांप, शनि राहु केतु, तो सब कुछ तो वो है। चंद्रमा, दूध, चावल, तो जाओ ना शिव मंदिर में, चंद्रमा दूध वो चढ़ाओ, चांदी का नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाओ। शनि सेट, राहु सेट, केतु सेट, चंद्रमा खुश, हेल्थ, वेल्थ, पीस ऑफ माइंड, प्रॉस्पेरिटी, एजुकेशन, क्या योग है, अपने आप एग्जीक्यूट हो गया। सावन का महीना सर पे। हाँ, और ये बस starting। बढ़िया बात भी आपने बता दी कि सावन का महीना भी है, तो अब तो और देर करनी नहीं चाहिए। उपाय आपको मिल ही चुका है, कैसे तरक्की होगी वो पता चली गया, उसका विधि विधान भी पता चल चुका है। तो इस बार सावन में शनि देव को भी खुश कर लो और साथ के साथ शिव जी को भी खुश कर लो। एक पंथ दो काज हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना टाइम निकाला, शनि के बारे में अच्छी बातें भी बताई और एक अलग दृष्टिकोण शनि को लेकर के हमें दिया। बहुत सी नई बातें, जैसे वो जिम जाओ, पसीना बहाओ, वॉक करो, टहलो, ये तो वाकई मेरे लिए बहुत नया था। तो थैंक यू सो मच इतनी नई बातें बताने के लिए और कैसे शनिदेव प्रसन्न होंगे ये समझाने के लिए। शुक्रिया आपका। नमस्कार।